हेलो दोस्तों, मैं शीतल गौड़ आज आपके सामने लेके आया हूँ साधारण ब्याज की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में आपको प्रतिशत के माध्यम से साधारण ब्याज को समझना है। जिस किसी को भी अगर ऐसा लगता है, जिस किसी के भी मन में अगर ऐसा है कि साधारण ब्याज में कभी नहीं सीख पाऊंगा या फिर चक्रवृद्धि ब्याज में कभी नहीं सीख पाऊंगा, ठीक है, तो वो शंका आज आपकी दूर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, ये मेरा 30 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो एक बार, तो आपका साधारण ब्याज लगभग आपका साधारण ब्याज 95% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जो 5% बचेगा वो भी मैं कंप्लीट आपको करा ही दूंगा। ठीक है, तो जैसे आपने थंबनेल में देखा है कि इसके ऊपर लिख रखा है रग रग में साधारण ब्याज। ठीक है, तो रग रग का मतलब ये है कि जो साधारण ब्याज है उसको अपने को अंदर जाके समझना है। ठीक है, कि एक्चुअल में साधारण ब्याज होती क्या चीज़ है, अपने को कहीं नहीं जाना। मैं आपको कभी भी नहीं पढ़ाऊंगा SI बराबर PRT/100, और जो अमाउंट और प्रिंसिपल का रिलेशन है वो भी मैं आपको कभी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखना ये होता क्या और कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ना तो आपको अमाउंट वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, ना आपको देखो SI बराबर PRT/100, तो ये तो अपना सिंपल सा है, तो ये तो सभी को याद रहता है। ठीक है, तो अपन इस फॉर्मूले को जरूर लगाएंगे अपन, क्योंकि इससे अपना काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साधारण ब्याज में आपको जब पढ़ रहे हो तो आपको इसके लिए कुछ लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। वो लैंग्वेज हो सकता है आपकी हिंदी में भी हो या फिर इंग्लिश में भी हो। अब इसकी एक अलग सी लैंग्वेज होगी। ठीक है, जैसे कि लाभ हानि। ठीक है, लाभ हानि में जैसे बात आती है, लाभ क्या आती है, हानि क्या आती है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, तो इसकी एक लैंग्वेज चलती है। जैसे विक्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य हुआ, जो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, प्रॉफिट, अंकित मूल्य, MRP। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती है उसकी एक लैंग्वेज होती है। अब जैसे चाल समय दूरी वाला चैप्टर है, उसमें क्या होता है, जैसे कि किलोमीटर है, तो किलोमीटर आप समझते होंगे जब भी उसको अपन ने किलोमीटर बोला है। ठीक है, टाइम जैसे सेकंड बोला है, तो सेकंड का आप सेकंड के बारे में आपको जानकारी है। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर भी अपनी कुछ लैंग्वेज चलेगी, तो उस लैंग्वेज के बारे में अपन कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो आपके सामने एक फोटो दिख रहा है। इस फोटो में क्या हुआ, एक मैनेजर बैठा हुआ, बैंक मैनेजर बैठा हुआ है। ठीक है, जो क्या करेगा, आपसे एक क्वेश्चन करेगा। और ये जो दाढ़ी वाले दिख रहे हो ये कौन है, ये आप। ठीक है, तो जो दाढ़ी है, दाढ़ी वाड़ी सेविंग बनवा लेना लॉकडाउन के चलते। ठीक है, चलो अभी तो कोई बात नहीं। तो आप जब लोन लेने जाओगे, अगर ऐसी दाढ़ी लेकर लोन लेने जाओगे तो कोई भी लोन नहीं देगा आपको। ठीक है, तो मेजर करो कि ये जो दाढ़ी वाले हैं ये कौन है, ये आप हो। ठीक है, ये कौन हो, ये आप हो। आपको बैंक वाले से आपको लोन मांगना है। ठीक है, तो बैंक वाला आपसे क्वेश्चन करेगा, तो उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का जवाब किस तरीके से देना है, ठीक है, तो मैं आपको बताता रहूँगा, साथ साथ में आप समझते रहना। केवल चीज़ को देखना है और समझना है, कुछ भी नहीं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब देखो क्या हुआ, जब अपन पहली स्लाइड पे चलते हैं तो देखो, जब जैसे आप बैंक मैनेजर के पास जाते हो, जो पेन लेके लिख रहा है वो आपसे पूछेगा कि भैया आपको क्या चाहिए, तो आप बोलोगे उसको आपको लोन चाहिए। तो आप जो इस साइड में बैठे हो, ठीक है, ये वाले जो आप बैठे हुए हो, आप इससे क्वेश्चन करो, भैया मेरे को क्या चाहिए, लोन चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे बोलेगा आपको, सबसे पहले बोलेगा आपको प्रिंसिपल। ठीक है, पूछेगा आपको कितना चाहिए भैया, क्या आप ऐसा तो नहीं कि जाओगे और लोकर में से पैसे निकाल के लेके आ जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या पूछोगा, आप वो आपसे क्या क्वेश्चन करेगा, इसके क्वेश्चन आप मैं इधर लिख रहा हूँ और इसके क्वेश्चन इसकी साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपको सीधा पूछेगा कि आपको प्रिंसिपल कितना चाहिए भैया। ठीक है, अब देखो जो हिंदी मीडियम वाले उनके लिए इसको अपन बोलते हैं मूलधन बोलते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम है वो सिंपल सा समझ ही जाएगा, और जो हिंदी मीडियम है, ठीक है, उसको भी थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए थोड़ा पढ़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो जैसे बात हुई आपने कहा कि प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, तो प्रिंसिपल का मतलब होता है, एक तो स्कूल में होता है प्रिंसिपल। ठीक है, ये अपना ये वाला प्रिंसिपल नहीं है, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है अपना मूलधन होता है। क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन का मतलब आप समझते होंगे। अब यहाँ से क्या समझ रहे, आप कुछ समझे होंगे, क्या समझे होंगे कि ये जो भैया ये इस बंदे ने इसको बोला, क्या बोला कि सॉरी इसने बोला, क्या बोला कि मेरे को क्या चाहिए, लोन चाहिए, और इसने बोला है मेरे को कि आपको मूलधन कितना चाहिए, क्या बोला। तो मूलधन से आप क्या समझे, तो मूलधन का मतलब ये होता है कि वह धन जो आपने बैंक से क्या करा है, लोन लिया है। ठीक है, आपने वह धन जो बैंक से लोन लिया है। तो अब देखो इसका उत्तर, इसके उत्तर में क्या जवाब आता है, इसके उत्तर में जवाब ऐसा आता है कि भैया मेरे को कितने रुपए चाहिए, मेरे को 5,000 रुपये चाहिए, आवश्यक है। ठीक है, 5,000 रुपये चाहिए, मेरे को मोबाइल खरीदना है। ठीक है, आपसे मैं लोन ले रहा हूँ, मेरे को कितने रुपए चाहिए, 5,000 रुपये चाहिए। तो आप प्रिंसिपल के बारे में समझ चुके होंगे, प्रिंसिपल क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब जब अपन आगे बढ़े तो ठीक है, जो प्रिंसिपल है, जो इधर वाला रेड कलर, तो मैंने इसको भी आपको किससे डिनोट कराया, रेड कलर से डिनोट कराया है। ठीक है, तो ताकि आप प्रिंसिपल और प्रिंसिपल समझ सको कि जो रेड कलर है ये सारा अपना क्या है, प्रिंसिपल है। तो इसने पूछा कितना प्रिंसिपल, तो इसने बोला भैया मेरे को कितना, 5,000। ठीक है, अब आगे बात हुई, 5,000 रुपये ले तो रहे हो, उसकी जो भी प्रोसेसिंग होगा वो करेगा, अपन लैंग्वेज सीख रहे हैं इसकी। ठीक है, अगली बार बोला इसने भैया तुम्हारी रेट क्या लोगे। ठीक है, बोलो रेट कितनी। तो रेट का मतलब क्या होता है, जब आप बैंक वालों से उधार ले रहे हो तो वो भी कुछ कंडीशन रखेगा। ठीक है, आप उधार ले रहे हो कितने, 5,000 रुपये उधार ले रहे हो, तो वो भी आपसे कुछ पैसे लेगा। ठीक है, तो बोलता है वो मेरे को कि मेरे को 5% पर ईयर पे मेरे को रेट चाहिए। ठीक है, मतलब मैं आपको कितने रुपए दे सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको 5,000 पे कितने दे सकता हूँ, मैं 5% प्रति वर्ष दे सकता हूँ। ठीक है, ये कभी होगी, ये प्रति वर्ष भी हो सकती है, अर्धवार्षिक भी हो सकती है। अर्धवार्षिक के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। जो रेट होगी वो अपनी हमेशा इकाई में होगी, प्रतिशत में होगी और पर ईयर में होगी। ठीक है,
तो रेट को मैंने डिनोट किया है नीले कलर में, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे जो रेट है वो 5% होगी, ठीक है। अब देखो इस रेट का मतलब क्या हुआ। अब इस रेट का मतलब ये हुआ, पर ईयर बोला है, ऐसा बोला है पर ईयर। तो पर ईयर का मतलब ये हुआ कि जो 5,000 रुपये, कितने रुपये आपके पास, ये जो आपके पास टोटल 5,000 रुपये, इस 5,000 रुपये पे आपको पर ईयर, मतलब जैसे ही आपके पास क्या होता है, एक साल खत्म होता है, तो जैसे एक साल खत्म होता है तो इस 5,000 रुपये में से आपको कितने रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जैसे एक साल हुआ तो आपको 5,000 रुपये तो लौटाने ही लौटाने हैं, ठीक है। पर इस पर 5% और भी आपको लौटाना है। तो 5,000 का 5% कैसे निकालेंगे, तो 5,000 का 10% अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, 500 रुपये आएगा, एक जीरो हटा दो। तो 10% अगर कितना है, 500 है, तो 5% कितना होता होगा, तो 5% कितना, 250 रुपये, ठीक है। अगर ऐसी बात आ जाती है कि मैं आपको एक साल में वापस पैसे लौटा रहा हूँ, ठीक है, तो 5,000 रुपये तो मैं आपको जो मैंने आपसे लिए थे वो तो लौटाऊंगा ही लौटाऊंगा, ठीक है। जो इसके ऊपर जो किराया है, इसी को अपन ब्याज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्याज बोलेंगे। जो 200 रुपये 250 रुपये मेरा क्या है, किराया है, यही किराया क्या है मेरा, ब्याज बनता है, साधारण ब्याज बनता है। क्या बनता है, साधारण ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में इसका थोड़ा सा अलग है, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में मैं अलग से आपका वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब आपका एक साल का किराया कितना लग रहा है, 5% के हिसाब से 250 रुपये लग रहा है, ठीक है। अगर आप 2 साल में लौटाओगे तो कितने रुपये हो जाएगा किराया, 250 तो पहले साल वाला, 250 दूसरे साल वाला, तो आपके पास कितना किराया हो गया, 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा जमा कराने पड़ेंगे। मतलब 5,000 रुपये तो आप जमा करा ही रहे हो, उसके बाद 500 रुपये आप 2 साल बाद 500 रुपये जो किराया बना है इसका, वो किराया भी तो आपको जमा करवाना है, ठीक है। 3 साल की बात है तो आपके कितने, 250 रुपये के हिसाब से 3 साल में कितने हो जाएंगे, 750 हो जाएंगे, 750 रुपये। तो 750 रुपये आपका किराया है, ये किराया भी आपको जमा कराना है। तो ये होती है अपनी रेट परसेंटेज, ठीक है। तो रेट परसेंट अपन इस चीज़ को बोलते हैं। तो बात को समझ में आ रही है, प्रिंसिपल यानी जो मूलधन आपने बाजार से लिया है या फिर आपने बैंक से लिया है, लोन लिया है, ठीक है, जो एक्चुअल में जो लोन लिया है वो, उसके बाद आपकी क्या आई, रेट परसेंट आई। तो रेट परसेंट आप समझ चुके होंगे अच्छी तरीके से, रेट प्रतिशत होता है क्या, और ये हमेशा किसका प्रतिशत होता है, ये हमेशा मूलधन का ही प्रतिशत निकलता है, ठीक है। जो आप ये प्रतिशत 5% काउंट करोगे, ये किसका करोगे, हमेशा मूलधन का ही आप प्रतिशत काउंट करोगे। इसके बाद आएगा आपका टाइम, ठीक है। टाइम से तो सब परिचित होंगे, ठीक है। तो टाइम जो होगा वो अपना ईयर में भी हो सकता है, अपना मासिक भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो टाइम जो है दिया है आपको, कितने साल, 3 साल दिया है। अपन इस वाली वैल्यू से बात करें, अपन इस बैंक से अपन लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो अपन इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरा फोटो ऊपर ले लेते हैं, आपको थोड़ा दिख जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको टाइम दिया हुआ कितने साल का, 3 साल का। तो आप जल्दी जल्दी बता सकते हो मेरे को कि कितने रुपये ब्याज बनता है, ठीक है। तो अगली लिस्ट है अपनी सिंपल इंटरेस्ट की। तो आप बता सकते हो मेरा कितने रुपये ब्याज बना है, कितने रुपये ब्याज बना है मेरा, 750 रुपये। मतलब ब्याज मतलब वही बात है, क्या, किराया, ब्याज मतलब किराया। तो जो किराया बना है वो किराया कितने रुपए का बना है मेरा, वो किराया बना है मेरा 750 रुपये का मेरा किराया बना है, ठीक है। अब देखो अपन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। 750 रुपये अपना कैसे बना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, जिसको आता है वो, ठीक है। अब देखो 750 रुपये कैसे बनता है। देखो 5,000 का कितना बनाना है आपको, कितना किराया लग रहा है, 5% लग रहा है, ठीक है। 5,000 का 5% क्या लग रहा है, आपका किराया लग रहा है, ठीक है। जो 5,000 रुपये आपने रखे उसका किराया आपको देना पड़ेगा 250 रुपये, ठीक है। तो 5,000 का अपने 5% निकाला, कितना आया, 250 आया, ठीक है। अब आपने पैसे 3 साल तक रखे हैं, कितने साल तक रखे हैं, तो 3 साल तक रखे। तो 3 साल तक आपका किराया कितना इकट्ठा हो गया, तो 250 तो एक साल, 250 फिर अगले साल, फिर 250 फिर अगले साल। तो बताओ आपका 3 साल हो गए, देखो 1 साल 2 साल 3 साल, तो क्या 750 रुपये नहीं हुए, तो वही तो आपका क्या बनता है, साधारण ब्याज बनता है। आ रही बात समझ में, तो वही आपका क्या बनता है, साधारण ब्याज बनता है। अगर आ रही है बात समझ में तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है। अगर लाइक नहीं करते तो एक बार शेयर ज़रूर कर दो, ठीक है, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम इससे भी अच्छा कुछ आपके लिए कर पाएँ। अब देखो क्या हुआ, जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो पीले कलर वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, इसके सामने मैंने जस्ट दर्शाया है सिंपल इंटरेस्ट कितना बना आपका, 750 रुपये, ठीक है। ये कंडीशन तो किसकी थी, सारी बैंक की कंडीशन थी, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट निकल के आया वो आपका जो नीचे निकल के आया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या करते हैं अपन। इसके बाद अपनी अगली लैंग्वेज आएगी अपनी, क्या आएगी, ए, क्या आएगी, अमाउंट। इसको अपन कैसे दर्शाएंगे, इसको अपन ए से दर्शाएंगे। देखो प्रिंसिपल को अपन ने पी से दर्शाया, रेट को अपन ने आर से दर्शाया, टी को अपन ने टी से दर्शाया, सिंपल इंटरेस्ट मतलब SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, ठीक है। इसके बाद आया अपना अमाउंट आया, ठीक है। अब अमाउंट क्या चीज़ है, ये चीज़ अपने को समझनी होगी थोड़ी सी, ठीक है। अमाउंट मतलब क्या होता है कि देखो आपने 5,000 रुपये लिए हैं, अब आपको क्या करना है, अब उसको पैसे लौटाने हैं, ठीक है। अब आपको टोटल जो पैसे लौटाने हैं, तो 5,000 रुपये जो आपने लिए थे उसको तो लौटाना ही है, आपको बैंक को तो लौटाना ही है, ठीक है। उसके अलावा जो उसका जो किराया बनता है, किराया कितना बनता है, 750 रुपये उसका किराया बनता है, ठीक है। तो ये जो टोटल आपका जो जितने भी पैसे आप लेके जाओगे बैंक में कि भैया तेरा सामान तू रख ले, अब मैं आज के बाद किराया नहीं दूंगा, ठीक है। तो कितने रुपए आपका अमाउंट लौटाना पड़ेगा उसको, आपको 5,750 रुपये आपको उसको लौटाना पड़ेगा। तो बात समझ में आ रही है क्या कुछ। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, ये होता है। तो प्रिंसिपल अपना कितना था,
5,000 रुपये प्लस साधारण ब्याज अपना कितना था 750 रुपये। तो ऐसे करके अपना अमाउंट कितना बनता है अपना 5,750 रुपये अपना अमाउंट बनता है। ठीक है, इसके बाद अपनी अगली लैंग्वेज आएगी। अगली लैंग्वेज जो आएगी अपनी किसकी, एन मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसकी ज़रूरत अभी अपने को नहीं है, इसकी ज़रूरत आगे आएगी अपने को। ठीक है, इसको अपन बाद में समझेंगे, पहले अपन इतना समझ लेते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दो वीडियो को। ठीक है, तो चलें आगे। ठीक है, अब देखो आगे बात कुछ ऐसी है कि अब अपन थोड़ा इसको प्रतिशत में काउंट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब जो अपन ने पढ़ा है इस चीज़ को अपन प्रतिशत में काउंट करके देख लेते हैं, क्योंकि मैं आपको जो भी समझाना चाहता हूँ आपको प्रतिशत से समझाना चाहता हूँ। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जो कलर वाले जो आमने सामने वाले जो डिनोट कर रहे हैं एक दूसरे को कलर से, देखो रेड कलर है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को मैंने रेड कलर से डिनोट किया है। ठीक है, रेड को मैंने नीले कलर से डिनोट किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो अब क्या हुआ, प्रतिशत से जब अपन का रिलेशन देखें तो प्रिंसिपल जो होता है, एक बात जरूर ध्यान रख लेना। ठीक है, प्रिंसिपल जो होता है वो अपने आप में कितना होता है 100% होता है। प्रिंसिपल जो होता है वो अपने आप में कितना होता है 100%। इस बात को बिल्कुल आप जरूर ध्यान रख लेना। प्रिंसिपल कहीं पे भी ऐसा कुछ आ जाए, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100% मान के चलेंगे। कितना मान के चलोगे आप प्रिंसिपल को, हमेशा 100% मान के चलोगे। ठीक है, जो अपना ये प्रिंसिपल है कितना है 100% है, मतलब यहाँ पर 100% की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है आपको 5,000 रुपये दे रखी है। ठीक है, जो 5,000 रुपये इसको आप कितना प्रतिशत मानोगे, इसको 100% मानोगे। ये 100% मैंने आपको वहाँ से धन लिया है। ठीक है, अब आएगी अपने पास, इसके बाद आएगी अपनी रेट। ठीक है, तो रेट तो आपको वैसे ऑलरेडी परसेंटेज में दी होगी, तो इसको परसेंटेज में आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो रेट जो है आपका कितना 5% का रेट है, तो ये आपको 5% सामने डिनोट हो ही रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आएगा अपना टाइम। ठीक है, अब देखो अपन टाइम को परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो आपको इसको ब्याज लेना है, देखो 100 रुपये आप 100 रुपये से मान के चल सकते हो। ठीक है, आपका 100 रुपये क्या है, आपका मूलधन है। 5 रुपये आपको प्रति साल मतलब पर ईयर आपको क्या करना पड़ता है 5 रुपये आपको प्रति वर्ष एक्स्ट्रा किराए के रूप में देना पड़ता है। तो ऐसे आपने जब 3 साल तक पैसे दोगे तो बताओ 5% करके कितना परसेंट दे दोगे आप 100% में से। अगर 5% 3 साल तक अगर दोगे आप तो कितना दे दोगे आप 5% पहले साल, फिर 5% दूसरे साल, फिर 5% तीसरे साल। ठीक है, तो ये क्या हुआ अपना परसेंटेज का अपना सालों में अपना कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो जो सिंपल इंटरेस्ट बना है, जो आपका ब्याज बना है टोटल, तो आप ब्याज समझ पा रहे होंगे यहाँ पे जो आपका 100% था, तो इस पर कितना प्रतिशत आपका ब्याज बन गया है, जो आपका 100% जो आपका मूलधन था। ठीक है, अभी मूलधन को अपन छोड़ देते हैं। ठीक है, अपन प्रतिशत की बात करते हैं। जो 100% आपका ब्याज था, ठीक है, आपने 3 साल तक क्या करा 5% उससे किराया ले लिया है, तो बताओ ब्याज कितना बना है। ब्याज मतलब किराए की बात हो रही है। ठीक है, तो ब्याज अपना कितना बना है यहाँ पर, जो अपना ब्याज बनता है वो 5 एकम 5 10 5 दिया 15, 3 साल का मतलब 5 दिया 15, 5 + 5 + 5, पहले साल 5, दूसरे साल 5, तीसरे साल भी 5, तो ऐसा टोटल मिला के तीनों साल में कितना हो गया अपना 15 हो गया। ठीक है, तो आप बता सकते हो मेरे को कि अमाउंट परसेंटेज कितना होगा। अमाउंट परसेंटेज कितना होगा, देखो 100% तो आपका मूलधन है जो आपको लौटाना ही है। ठीक है, उसके बाद क्या 100% मूलधन है जो आपको लौटाना है, उसके बाद आपको ब्याज भी तो देना है कितना 15%। तो आप बता सकते हो कि आपको कितना प्रतिशत वापस लौटाना है, बता सकते हो कितना प्रतिशत वापस लौटाना है। तो आपको कितना प्रतिशत वापस लौटाना है, ये है अपना कितना प्रतिशत आपको वापस लौटाना है 100 तो वो वाला और 15% ही है, तो मतलब टोटल आपका कितना प्रतिशत लौटाना पड़ेगा आपको लौटाना पड़ेगा यहाँ पर 115% आपको लौटाना पड़ेगा। मतलब जो भी अमाउंट की वैल्यू होगी वो प्रतिशत में 100 से ज़्यादा ही होगी। क्यों होगी ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर क्या जुड़ा होगा अपना ब्याज भी इसके अंदर जुड़ा होगा। ठीक है, बढ़े आगे क्वेश्चन पे। तो आ रही बात समझ में, तो एक बार और अगर जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आती तो एक बार और वीडियो पीछे करके आप जरूर समझ के देख लीजिए, या फिर आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए कि मेरे को यहाँ से समझ में नहीं आया, मेरे को आप डबल से समझा दो, या फिर होगा तो मैं देखो उम्मीद है कि इतना तो आपको बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे समझाया जा रहा है। ठीक है, अगर इतने में भी नहीं समझ पाया तो फिर क्या जीवन है। ठीक है, तो इतना तो माइंड ने कैच कर ही लिया होगा, नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप देख लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो जैसे अपना पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर, दर भैया कुछ भी दर हमको पता ही है। ठीक है, 880 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाते हैं 956 रुपये हो जाते हैं। 800 रुपये कितने 956 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने रुपये हो जाएंगे, थोड़ा सा समझ के चलो इस चीज़ को। ठीक है, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, देखो क्या हुआ, क्या बोला है 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 800 रुपये जो आपको दिया हुआ है, ये 800 रुपये क्या है आपका प्रिंसिपल ही होगा। क्या होगा ये जो 800 रुपये प्रिंसिपल होगा अपना। ठीक है,
3 वर्षों में कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं अपने पास 956 रुपये हो जाते हैं। तो मतलब ये 956 रुपये क्या है आपके पास, ये अमाउंट है, ये 100% से ज़्यादा है। क्यों है ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, देखो 800 रुपये बढ़ के कितने हो जाते हैं, 956 रुपये हो जाते हैं। मतलब ये जो बड़ा है कितना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है अपने यहाँ पे, 800 और 900 के बाद 156 रुपये अपना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है क्या, ठीक है। मतलब ये 156 रुपये जो मिला है ये क्या है, ये ब्याज ही तो है। 156 रुपये जो आपको मिले हैं ये क्या है, ये ब्याज के रूप में मिले हैं, तभी तो जाके आपको 956 रुपये अमाउंट हो गया है, ठीक है। 156 रुपये जो आपका ब्याज है, ठीक है, ये 3 साल का ब्याज है, ठीक है। 3 साल का ब्याज 156 रुपये, तो आप एक काम करो, इसको एक साल में बांट ले अपन, ठीक है। 1 साल का ब्याज निकाल सकते हो, तो 3 साल का ब्याज कितना है आपके पास, 3 साल का ब्याज कितना है 156 रुपये। तो 1 साल के ब्याज के लिए 3 से भाग दे दो इसके अंदर, तो 1 साल का ब्याज आपका कितना आएगा, 3 5 15 और 3 दूना 6, कितने रुपये है आपका, 52 रुपये आपका 1 साल का ब्याज है। मतलब 1 साल में आपको कितने रुपये मिलते हैं, 52 रुपये मिलते हैं। दूसरे साल भी आपको 52 रुपये मिलते हैं, तीसरे साल भी आपको 52 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ प्रतिशत में बतानी है, जो 52 रुपये है ये 800 का कितना प्रतिशत है, तभी तो अपने ब्याज प्रतिशत निकलेगा, ठीक है। तो अपनी क्या करेंगे, 52 में किसका भाग देंगे आप, 52 में आप दोगे 800 का भाग दोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 52 किसका हिस्सा निकल के आ रहा है, ये 52 रुपये जो हिस्सा है वो किसका है, 800 का। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे। अब 8 से जब आप 4 से काट लो उसको, ठीक है, 4 से कट जाएगा है, 4 से कितनी बार कटेगा है, 4 दूना 8, और 4 से जब ऊपर वाले काटोगे तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, मतलब कितना है आपका 13/2। देखो बटे में आएगा, कोई समस्या नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं, बटे में जला जो काम अपने को पहले करते वही अपने को करना है। तो कितने प्रतिशत क्या आपकी ब्याज की दर है, तो ब्याज की दर आपने कितने प्रतिशत किया, ये 13/2%। कितनी दर है आपकी, 13/2% आपकी ब्याज की दर है। अब आपको क्या बोला है, 4% और बढ़ा दी जाए, तो इसमें 4 और जोड़ दो, 4% और ऐड कर दो। तो कैसे जोड़ेंगे अपन 4, तो 13 + 4 मत कर देना, कैसे करते हैं अपन, 4 दूना 8 और 8 और 13 कितना आएगा अपना, कितना हो जाएगा अपना 21/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपना 4 जुड़ता है। अब अपने को क्या करना है कि 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ऐसा आपको बताया। जो आपकी ब्याज की दर है वो आपकी चेंज हो गई है, ठीक है। तो एक छोटी सी फॉर्मूले वाली बात बता देता हूँ मैं, ठीक है, कि साधारण ब्याज बराबर हमेशा क्या होता है, P इंटू मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ से आपका क्या निकलता है, साधारण ब्याज निकलता है, ठीक है। तो आप क्या बोला है, 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितने रुपए हो जाएंगे, मतलब 800 रुपये जो आपने लगाए हैं, ठीक है। आप अपन क्या कर लेते हैं, इस पर पहले ब्याज निकाल लेते हैं, ठीक है। तभी तो अपन अमाउंट जोड़ के बताएंगे उसको कि भैया 800 रुपये तो ये, इसमें मेरे को 21/2% के हिसाब से इतना ब्याज मिल गया है, टोटल मिला के मेरा ये अमाउंट हो चुका है, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपके पास कितना है, 800 रुपये इंटू रेट कितनी हो गई आपके पास, रेट हो गया आपके पास 21/2, ठीक है। कोई समस्या, रेट अपने पास कितने हो गए 21/2। टाइम कितना अपने पास 3 वर्ष का, बटे में 100 आता ही है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो अपने कट हो जाएंगे, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 चौक 8, ठीक है। 21 चौक कितना 84, और 84 तिया कितना, ठीक है, 84 तिया 252, ठीक है। तो कितना आया अपना, ऐसा ही बराबर आया अपना 252 आया, कितना आया ऐसा ही अपना 252 रुपये अपना सिंपल इंटरेस्ट आया। मतलब आपको किराया आ गया आपका 3 साल का इस रेट के हिसाब से, पहले रेट कुछ और थी, अब रेट कुछ और हो गई थी अपनी 4% को जोड़ने के बाद, ठीक है। तो 800 रुपये तो आपके पास पहले प्रिंसिपल था, अभी भी आप देखोगे उत्तर नहीं है अपना 252 के, अपना उत्तर है क्या, तो 252 अपना यहाँ पर उत्तर नहीं है, पूछा क्या है 800 रुपये कितने हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 800 रुपये तो आपको देना ही देना है, और उसके बाद बैंक जो आपको ब्याज दे रही है वो कितने रुपये दे रही है, 252 रुपये आपको ब्याज दे रही है। तो ऐसा टोटल मिला के आपके पास कितना हो जाएगा, 1052 रुपये आपको बैंक इकट्ठे हो जाएंगे आपके, ठीक है। बैंक ने आपको कितना ब्याज दे दिया, 252 रुपये आपको एक्स्ट्रा ब्याज आपको दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो अगला क्वेश्चन बताता है अपना, एक वर्ष में 5000 बढ़कर 5700 हो जाते हैं, तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 रुपये कितने हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या बोला है, देखो 1 वर्ष की बात हो गई, ठीक है। तो 1 वर्ष की बात हो गई, तो आपको देखो यहाँ पे सिंपल सी बात पता चल रही है, जो 5000 रुपये जो प्रिंसिपल था वो कितना हो गया, 5700 रुपये हो गया, ठीक है। मतलब आपको यहाँ से रेट परसेंट निकालनी है। तो देखो 1 वर्ष की बात हो रही है, तो 1 वर्ष में कितने रुपए मिले, यहाँ पे 700 रुपये मिले, 700 रुपये मिले, ठीक है। अब देखो इसमें 2-3 वर्ष तो है नहीं जो अपन 700 को बांटेंगे, ठीक है। और ये 700 रुपये जो मिले किस पे मिले, 5000 पे मिले, इंटू क्या करा अपन ने, इंटू 100 करा। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 5 से जब आप इसको काटोगे तो कितना आएगा अपना, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 और 5 छंग 30,
गलत हट गया है क्या? ठीक है, तो 5 एकम तो कितना 5, फिर बचे कितना 2 बचा, और 5 चौक 20। ठीक है, तो जो अपनी रेट आई वो रेट कितना परसेंट की आई है? अपनी रेट आई है 14% की अपनी रेट आई है। ठीक है, अब ऐसा बोला है 5 वर्षों के बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर, तो साधारण ब्याज की दर क्या आ गई? 14% आ गई। ठीक है, ये वाली जो लाइन दी थी आपको किस लिए दी थी कि आप ताकि इससे क्या कर सको, साधारण ब्याज आप इससे निकाल लो। तो कितने रुपए की राशि है? 7,000 रुपये की राशि है। आपको 14% ब्याज देना है, कितने साल तक देना है? 5 सालों तक आपको देना है। ठीक है, तो अपन देखते हैं अपन एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 से, तो एस आई कितना है आपको? तो एस आई तो निकालना, आपको पता ही नहीं ब्याज कितना है मेरे पास। ठीक है, ब्याज तो मेरे को पता ही नहीं मेरे पास कितना है। अब क्या हुआ, मूलधन कितना था? मूलधन अपना चेंज हो गया, कितना हो गया? 7,000 रुपये अपना मूलधन हो गया है। ठीक है, मूलधन कितना आपका? 7,000 रुपये आपका मूलधन है। अब क्या हुआ, रेट कितनी हो गई आपके पास? रेट आपको मिल गई 14%, उसी दर से बात हुई है। ठीक है, 14% आपको क्या मिल गई है? रेट मिल गई है। ठीक है, इनटू अब क्या था? टाइम, टाइम कितना है? 5 वर्ष से, इसलिए 5 का आप मल्टीप्लाई करोगे अपन क्या 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए, 14 पंजे कितना 70, और 70 और 70 कितना हो जाएगा अपना? ठीक है, 70 और 70 अपना कितना हो जाएगा? 70 इंटू 70 करना आपको जब, तो ठीक है, जो जब जीरो डिस्टर्ब करते हो तो आप क्या करो, 2 जीरो पहले से आप लगा लो, और साथ ही कितना 49, मतलब आपका जो ब्याज बना है वो कितने रुपये बना है? 4900 रुपये आपका ब्याज बना है। ठीक है, तो ये 4900 रुपये किस में आपको ऐड करना है? ये आपका किराया निकल गया है, तो आपको 7,000 में ऐड करना पड़ेगा। तो 7,000 प्लस 4900 आपका कितना आएगा? 11,900 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो यह कितने वर्षों में 3,300 रुपये हो जाएगा? ठीक है, तो अपन यहीं पे देखो एक एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 से जब अपन चले, क्या एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से जब अपन चले, तो आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पे? सबसे पहले तो आपको एस आई चाहिए। एस आई कितना आपके पास? देखो 2500 रुपये आपके पास थे, आपके पास बढ़ के कितने को 3,300 रुपये हो गए, मतलब जो एक्स्ट्रा हुआ है क्या हुआ आपका? ब्याज मिला है। ठीक है, तो ब्याज कितने रुपये मिला है? 2500 में से आप जब 3,300 घटाओगे तो कितना आएगा? 500 तो ये वाले और 300 ये वाले कितने हो गए? 800 रुपये आपको क्या मिले? ब्याज के रूप में मिल चुके हैं। ठीक है, बराबर पी मतलब प्रिंसिपल आपका कितना था? 2500 रुपये आपका प्रिंसिपल था, इंटू रेट कितनी है आपकी? 8%, इंटू टाइम तो आपको निकालना है, कोई भी एक वैल्यू छोड़ देगा वो, टाइम तो आपको निकालना है, बटे में क्या? बटे में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो अपने कट हो जाएंगे, 8 से कितनी बार कटेगा? ये 8 से एक बार कटेगा, और 100 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 25 से जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो टी बराबर अपना कितना आएगा? 4 वर्ष अपना राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% की दर पर साधारण ब्याज कितना हो? x हो। तो वही पी आर टी अपन 100 से चलते हैं अपन। ठीक है, एस आई बराबर कितना? p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से अपन जब चलें तो अपने पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है? x है, बराबर p कितना आपके पास? जिस पर वह धनराशि क्या है? तो धनराशि आपको पता ही नहीं है, तो p को p मान लो, x तो मान नहीं सकते क्योंकि डेटा में भी x दिया हुआ है, इंटू रेट परसेंट कितनी है आपके पास? रेट परसेंट आपके पास x है, इंटू टाइम कितना आपके पास? टाइम भी x है, बटे में क्या 100 करोगे। अब आपको p का मान निकालना है क्योंकि धनराशि का आपको मान निकालना, तो एक से तो एक से कटने वाला है। ठीक है, और क्या करोगे जब आप p का मान निकालोगे तो 100 ऊपर जाएगा और x नीचे आएगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा आपका? p बराबर हो जाएगा आपका 100 बटा x अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, चले आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका किसी धनराशि पर 3 से ही 3/4% प्रतिवर्ष। देखो ये मिश्रित भिन्न है, इसको आप सरल भिन्न में जब आप चेंज करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? वह धनराशि क्या है किसी धनराशि पर, तो आपको पी तो पता ही नहीं, तो पी को क्या मान लो आप? पी को केवल पी मान लो। ठीक है, अब इसके बाद पी के बाद अपना आर चाहिए, तो आर अपना रेट, ठीक है, प्रतिवर्ष की दर पर दी हुई है कितनी? 3 से ही 3/4 है, तो इसको आप सिंपल से फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो 4 तिया कितना? 12, 12 और 3 कितना? 13, 14, 15, तो ये कितना आ जाएगा? 15/4% आ जाएगा। ठीक है, टी कितना आपके पास? टाइम कितना है? 2 से ही 1/3 है, तो इसको आप चेंज कर लो, तो 3 दूना कितना? 6, 6 और 1 कितना? 7, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 7/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 का ब्याज कितना है? ब्याज कितना दे रखा आपको? सिंपल इंटरेस्ट दे रखा आपको 210 रुपये दे रहा है, तो वही अपन पी आर टी अपन 100 में इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो जब आपने पी आर टी अपन 100 में इसको पुट करा तो कितना आएगा? तो ऐसा ही कितना है आपके पास? 210 है, बराबर पी कितना? पी तो आपको निकालना है, इंटू आर कितना आपके पास? आर है आपके पास 15/4 है, तो बटे वाला हमेशा नीचे लिख लेना, इंटू टाइम कितना आपके पास? टाइम है आपके पास 7/3 है। ठीक है, इंटू 100 तो अपन करते ही है।
अब क्या करना आपने, काई से काटोगे, 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये, 5 दिया 15 और 5 से कितनी बार कटेगा, 5 दूना 10, 20 बार में कटेगा। 3 से 3 कट हो जाएगा, ठीक है। 7 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 7 दिया 21, मतलब 30 बार में ये कटना है, ठीक है। अब आप इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें कर लो, तो 4 दूना कितना 8, तो ये तो 80 हो गया अपना, ठीक है। 80 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से करोगे, तो 8 दिया कितना 24, तो कितना आएगा अपना आंसर 2400 रुपये। किसकी वैल्यू हुई आपकी, पी की वैल्यू, और पी अपन ने क्या माना था, मूलधन माना, तो अपना मूलधन कितना हो गया अपना 2400 रुपये अपना मूलधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन देखो, इसमें बड़ा सूत्र बनता है, तो मैं आपको सूत्र से नहीं बताऊंगा। 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्षों में 6600 रुपये हो जाएगा। तो आप ऐसा बता सकते हो क्या कि देखो, अगर मैं वह धन कितना मान लूँ, 100% मान लूँ, ये बात पहले भी हो गई अपनी, वह धन कितना मान लेता हूँ मैं, 100% मान लेता हूँ। अब क्या होता है, ठीक है, वह धन मैंने कितना माना है, वो धन मैंने 100% मान लिया है। अब क्या हुआ, मेरे को 8% की रेट पे मेरे को 4 वर्ष तक उस पर ब्याज मिलता है, ठीक है। तो 8% की रेट पे अगर देखो, पहले वर्ष में को कितना मिला, 8% मिला, दूसरे वर्ष से कितना मिला, 8% मिला, तीसरे वर्ष भी कितना मिला, 8% मिला, और चौथे वर्ष भी कितना मिला, 8% मिला, ठीक है। तो टोटल ब्याज मेरा कितना होगा, अगर 8% को जोड़ दो, 8 चौक 32% हो गया, 32% हो गया ना, ठीक है। वर्ष में 6600 रुपये हो जाता है, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 32% मिल जाएगा, ठीक है। अब आपके पास देखो ये हो जाएगा, मतलब ये आपको क्या देगा, 6600, ये आपको अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ है, 6600 रुपये। तो आप परसेंटेज अमाउंट बता दो कितना है। परसेंटेज अमाउंट जब आप देखोगे तो 100% तो आपका मूलधन वाला, ठीक है, और 32% आपका ब्याज वाला, तो आपके पास कितना हो गया है, 100 और 32 कितना हो गया, 132%। तो परसेंटेज में अपने पास कितना हो गया, ये 132%, ठीक है। तो ये जो 6600 रुपये जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, 132%, क्योंकि ये भी अमाउंट है और ये भी अमाउंट है। तो 132% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6600 रुपये आ गई। तो यहाँ से आप क्या करते हो, 1% की वैल्यू निकालोगे, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी अपनी, 6600 बटे 132। अब इसमें 100 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने प्रतिशत की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 100% की वैल्यू आ जाएगी। और 100% हमेशा क्या होता है, हमेशा मूलधन होता है। तो आपने 100% का यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करा है, ठीक, 100 का जब आपने मल्टीप्लाई करा है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, मूलधन आपका आ जाएगा, क्योंकि 100% ही होता है जो भी मूलधन होता है, ठीक है। अब आप कैसे काटोगे इसको, आप 3 से काटोगे, 3 से काटोगे कितनी बार में कटेगा, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 2200, तो इतनी 2200 बार में तो ये कट जाएगा। और 3 से जब आप इसको काटोगे तो 3 चौक 12 और 3 चौक 12, फिर कैसे कटेगा, 22 से कटेगा, 22 से कम 22 और 22 दूना 44, ठीक है। 2 से काटोगे 100 को कितनी बार कटेगा, 50 बार कटेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस दोनों का गुणा करना है, तो 2 जीरो ये 1 जीरो ये कितना हो गया, 3 जीरो पहले से लगा दो, आगे क्या 5, तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा, 5000 रुपये वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है। 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन कितना हो जाता है, 2025 हो जाता है। इस सवाल को आप करने की एक बार कोशिश करना, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अपन चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। और देखो, जो आपको PDF है इससे संबंधित, वो आप मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भेज दूँगा, ठीक है। और जो GK, जैसे आप जानते हैं GK की क्लास अपनी स्टार्ट हो चुकी है, और MPSI की क्लास भी अपनी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहोगे तो आपको ऐसी और भी वीडियो मिलती जाएगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। देखो, एक लिंक बाय लिंक अपना चल रहा है, ठीक है। तो देखो, आप कुछ भी काम करो तो एक लक्ष्य पकड़ के करो, ठीक है। तो जब आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे, तो सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को, तो आपके पास जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपके पास उसका मैसेज आ जाएगा। तो आप क्या करना, देखो, कुछ भी आप देखो, जब पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आपने सोचा कि नहीं यार आज इधर से कर लूँ, कल उधर से कर लूँ, परसों उधर से कर लूँ, ऐसा जब आप करोगे तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे कुछ भी, ठीक है। तो आपको पता चल ही रहा होगा कि कैसा मटेरियल मिल रहा है, तो आप इसके हिसाब से देख लेना फिर, ठीक है। तो मिलते हैं अपन कल।